हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, CPO-SI 2024 का जो मेडिकल होने वाला है उसमें अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 10-12 दिन बाकी जो भी हैं। अब CPO-SI में सबसे बड़ा एक इशू आता है बच्चों के साथ कि वेट का क्या चक्कर है। वेट किसी का कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, तो एक स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का हाइट 170 है, 175 है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं जेन्युइन जो CPO-SI के PET के टाइम पे जो पाई चार्ट बना के वो लोग देते हैं एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से कितना वेट रहना चाहिए, वो ओरिजिनल, वो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, वो ओरिजिनल PDF मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि कितने हाइट पे कितना वेट रहना चाहिए, किस एज क्राइटेरिया में कितना वेट रहना चाहिए, मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए। उसके बाद दोस्तों वीडियो का लास्ट में हम आपको बताएंगे कि उसमें वेट, मान लीजिए किसी का ओवर वेट हो जा रहा है माफ कीजिए, वेट मान लीजिए किसी का ओवर वेट हो जा रहा है, किसी का अंडर वेट हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, वहां पे क्या छाट दिया जाता है या जो भी हो। दोस्तों, आप लोग पहले वो पाई चार्ट देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो लोग ओवर वेट हैं वो और जो लोग अंडर वेट हैं वो, उनके लिए कितना केजी मतलब कितना किलोग्राम तक वो अलाउ रहता है कि 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो जो भी हो, वो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ये पाई चार्ट के हिसाब से अपने हाइट के अकॉर्डिंग वेट देख, स्टैंडर्ड वेट देख लीजिए कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आप किस एज क्राइटेरिया में आते हैं और कितना आपका वेट होना चाहिए। ये पहले आप PDF में देखिए। ये देख लेते हैं सबसे पहले। ये है वेट चार्ट जो SSC के CPO-SI का जो एग्जामिनेशन होता है PET वाला, उसमें ये लोग PDF में खुद अपलोड करके देते हैं। आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट के लिए बात हो रही है। तो ये इसमें आप देखिए, इसमें दो तरह से दिया है। एक आपका एज के हो गया 18 से 22, 23 से 27, 28 से 32, 33 से 37 और 38 से 42। ये एज है, बढ़ते हुए एज का इधर से डायग्राम बना हुआ है। और आपकी मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपकी हाइट 170 है, फॉर एग्जांपल 170 है, और आपकी एज आ रही है 18 से 22 कैटेगरी में, तो आपका जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए वो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए 52 से 64 किलो के बीच में। अगर मान लीजिए कि आपकी हाइट 170 है और आपका वेट का जो क्राइटेरिया है 23 से 27 साल के एज के बीच में आ रहा है, तो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट का जो क्राइटेरिया वो हो जाएगा 54 से 66 किलो के बीच में। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगर 28 से 32 के एज में हैं आप हैं, तो सब इसमें आपका जो वेट होगा वो 56 से 58 किलो के बीच में हो जाएगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और ये SSC की ऑफिशियल जो SSC CPO-SI का PET जो होता है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, उसमें ये लोग PDF में देते हैं अपना फॉर्म फिलअप करवाते समय। ये मैंने वहाँ से फ़ोटो इसका क्लिक किया था। तो आप लोग भी एक बार इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों का भी इन फ्यूचर ये काम दे। तो ये मेल कैंडिडेट का है, आप लोग यहाँ से फ़ोटो ले लीजिए। और अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए फिर अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही फीमेल कैंडिडेट का, ये रहा फीमेल। फीमेल में मान के चलिए कि अगर किसी लेडीज़ का या किसी कैंडिडेट का 155 हाइट है, 155 सेंटीमीटर, और उनकी एज अगर 18 से 22 के बीच में आ रही है, तो उनकी जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए CPO-SI के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए 38.5 किलो से 47.5 किलो। अगर मान के चलिए कि उनका एज 23 से 27 के बीच में आ रहा, तो ये आपका आगे का एज क्राइटेरिया होना चाहिए 40 से 49 किलो के बीच में। ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा और एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से। अगर आपकी हाइट 163 है तो और 18 से 22 के एज में आपकी उम्र है, तो अब ये 43 से 52.5 किलो हो जाएगा। अगर इस 23 से 27 के बीच में, तो ये आपका 44 से 54 के बीच में हो जाएगा। ऐसे दोस्त बढ़ता जाएगा पूरा। अगर आपको देखना हो तो आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फीमेल वर्जन का है, ये फीमेल का है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। और अब बात कर लेते हैं इसमें कि वेट में किसी को जो ओवर वेट हो रहे हैं उनको कितना छूट मिलेगा, या जो अंडर वेट हो रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ओवर वेट के लिए। ओवर वेट के लिए ये एक ऐसा तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि हम लोग वेट में कुछ छूट देंगे या जो भी हो, बट आप लोग जब जाएंगे DME के लिए तो वहाँ पे आपको, अगर आपका मान लीजिए कि स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए 70 kg, और अगर आपका 70 से मान के चलिए कि 72 kg हो रहा है या 73 हो जा रहा है, मैक्सिमम 3 किलो तक,
3 kg तक वहाँ पे अलाउ होता है। अगर अलाउ क्या होता है, वो लोग ले लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं नियम कानून कि आपको 3 kg तक छूट हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो अलाउ करते हैं कि आपको ओवरवेट कैंडिडेट के लिए 2 से 3 किलो के बीच में अलाउ रहता है, वो लोग छूट देते हैं। ये ओवरवेट का हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्त अंडर वेट के लिए। अंडर वेट के लिए आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अंडर वेट के लिए जो भी हैं कि जिनका वेट कम है उनके लिए कि चलो 2 किलो कम हो तो हम तुम्हें अलाउ कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी अंडर वेट हैं, अंडर वेट कैंडिडेट के लिए सिंपल सी बात ये है भैया कि अभी 15 दिन का मौका है, खाइए पिए और शरीर बढ़ाइए, शरीर बना लीजिए और वेट को मेंटेन करके रखिए। जैसा कि मैंने अभी पाई चार्ट आप लोगों को दिखाई दिया है, उसमें आप लोग अभी अपने हिसाब से वेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए और हाइट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप किस में फिट हो रहे हैं, कितना गेन करना है और कितना लॉस करना है, दोनों आप देख सकते हैं। और बाकी अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम तुरंत उसको इमिडिएटली उसका रिप्लाई देंगे। ये भी मैं वीडियो तभी बना रहा हूँ जब एक दोस्त ने बोला था कि वेट क्राइटेरिया का आप कुछ बताइए कि क्या होता है। ये भी वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब एक दोस्त बोला था कि आप वेट क्राइटेरिया के बारे में बताइए कि क्या होता है, तो हम कहे चलो ठीक है एक वीडियो बना ही दिया जाए। इस पे भी बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि ओवर वेट जो है उनका क्या है और जो अंडर वेट है उनका क्या सीन है। तो अंडर वेट वालों का है कि इनको अपना कोई छूट नहीं है। ओवर वेट वालों के लिए 2 से 2.5 किलो के बीच में एसएससी के डीएमई में छूट मिल जाती है। तो ये वेट के अकॉर्डिंग जानकारी थी। और भी कुछ चाहिए जानकारी तो आप लोग कमेंट करिए, हम तुरंत बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।